कुछ समय पहले हमारे एक सब्सक्राइबर या हमारे जो किसान हैं, प्रिय किसान हैं, उनका कमेंट आया था कि प्याज का बीज तैयार करने के लिए कंद को कब लगाना चाहिए। देखिए, कंद को आप अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर एक आपको विशेष जानकारी दूंगा प्याज बीज उत्पादन के लिए कि अभी जब पौधे अच्छे हरे भरे रहते हैं तब किसान इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले हमारी फसल बिगड़ रही थी, उसमें आप देख सकते हैं उधर जो प्लांट आप देख रहे हैं नीचे, ये जो प्लांट था बिल्कुल पत्तियां मुरझा रही थी और पौधा नीचे की ओर गिर कर सूख रहा था। तो इसके लिए मैंने कुछ रील वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो में बताया था। अब इसको कैसे हमने रिकवर किया उसके बारे में भी बात करेंगे। उसी के साथ साथ इस तरीके की हरी भरी फसल लेने के लिए, रोग रहित फसल लेने के लिए आपको कौन कौन से फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग समय समय पर करते रहना है, ये भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। किसान भाइयों नमस्कार। हर साल की तरह प्याज बीज उत्पादन पर भी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। तो किसान भाइयों, प्याज बीज उत्पादन अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ब्लाइट, थ्रिप्स, उसी के साथ साथ पौध गलन, जड़ गलन, काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। तो किसान भाइयों, जब हम इसका कंद लगाते हैं उसके बाद से जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे शुरुआत से अभी तक की जो भी समस्याएं आई उनको कैसे हमने नियंत्रण किया है, सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फंगीसाइड कौन कौन से इस पर आपको डालना है, थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहली समस्या इसमें आई थी जैसे ही हमने कंद लगाया था। कंद लगाने के कुछ दिन बाद जब पौधे में जर्मिनेशन हुआ उसके तुरंत बाद एक समस्या आई थी कि पौधों में जलेबी रोग की समस्या आ रही थी। पौधे नीचे से सड़ रहे थे, उसकी जड़ें खराब हो रही थी, जड़ों में विल्ट की समस्या आ रही थी। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमने इसमें सबसे पहले ड्रेंचिंग की थी। ड्रेंचिंग के अंदर हमने क्लोरोफाइरिपास 50% इसी को 100 ml प्रति 20 लीटर पानी में मिलाया। उसी के साथ साथ CM75 जिसमें कि आप मैनकोजेब या कार्बनडाजिम आपको मिल जाता है, उसका हमने करीब 40 ग्राम प्रति 15 से 20 लीटर पानी में मिलाया था और अच्छे से इसकी ड्रेंचिंग कर दी थी, जिसके कारण पौधे काफ़ी अच्छे से स्वस्थ और हरे भरे हो गए। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ा पौधा, थोड़ा सा आगे ग्रोथ लिया, तो इसमें सबसे बड़ी दूसरी समस्या आई थी थ्रिप्स की। थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग रहे थे। अब थ्रिप्स शुरुआत से लेकर अंत तक लगते रहते हैं, उसके लिए आपको कंटिन्यू दवाई डालना होती है समय समय पर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब शुरुआत में जब आपका पौधा छोटा हो तब आपको इमिडाक्लोप्रिड, थायमेथाक्सम या फिर जो लेमड़ासाहेलोथेन आता है, इसका आपको बदल बदल कर उपयोग करना होता है। उसी के साथ साथ जब हद से ज़्यादा थ्रिप्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि अभी धूप तेज़ हो जाएगी, ठंड कम हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि थ्रिप्स का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा। तो थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए आप फिर कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो लेमड़ासाहेलोथेन है उसके साथ आप और कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर आप दवाइयाँ डालेंगे तो उससे थ्रिप्स कंट्रोल में रहेगा और लगभग हर स्प्रे में आपको थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए दवाई डालना ही डालना है। तो थ्रिप्स की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, मैंने उसको भी आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। शॉर्ट वीडियो पर काफ़ी सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो उन वीडियो पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ तीसरी समस्या इसमें आती है ब्लाइट की। और ब्लाइट की समस्या तो इसमें शुरुआत से आती है, आखिरी तक आती है, लेकिन जब ब्लाइट की समस्या का अधिक प्रकोप कब होता है, जब इस पर अभी आप देख रहे हैं कि फूल आ रहे हैं। अब फूल आने के बाद क्या होगा कि इसमें बीज आना शुरू हो जाएंगे। मधुमक्खियों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद में इसमें बीज तैयार होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ऊपर बीज तैयार होना शुरू होते हैं, क्या होता है कि जो इसके टहनियाँ हैं, जो तना है, ये पीला पड़कर सूखने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको दो प्रकार के फंगीसाइड का उपयोग करना होता है। एक तो जो बैक्टीरियासाइड होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो एंटीबायोटिक होता है उसको भी आपको यूज़ करना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। अब कौन कौन से फंगीसाइड आप इस पर डाल सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कृषिफाई ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप पर लाखों किसान जुड़े हुए हैं और खेती बाड़ी से जुड़ा सामान घर बैठे ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि किसान के सामने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती है। जब कोई फंगीसाइड वो खरीदने जाता है, कोई इंसेक्टिसाइड खरीदने जाता है या फिर कोई खाद लेने जाता है, तो जो प्रोडक्ट वो मांगते हैं वो उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। अगर कोई बीज
मांग रहे हैं तो वो बीज उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कृषिफाई ऐप का इस्तेमाल करना है। कृषिफाई ऐप पर आपको खाद, बीज, दवाइयाँ, उसी के साथ साथ लगभग खेती से जुड़े हर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। वो भी आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी आसान है। आपको सबसे पहले कृषिफाई ऐप के डील सेक्शन में जाना है। डील सेक्शन में जाकर आपको ऊपर जो सर्च बटन दिखता है वहाँ पर सर्च में जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं वहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो नीचे प्रोडक्ट लिस्ट खुल जाती है। उसमें से आपको अपना प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। जैसे आप प्रोडक्ट चूज़ करते हैं फिर आपको खरीदो बटन पर क्लिक करना होता है। खरीदो बटन पर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जैसे कि आपसे आपका नाम, पता, पिन कोड मांगा जाता है, वो आपको भर देना है। भरने के बाद जैसे ही आप दूसरे पेज पर जाते हैं वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने के लिए कहता है। तो उस पेज पर आपको मेरा कूपन कोड A*50 डालकर अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपको 5% तक की छूट आसानी से मिल जाती है। तो काफ़ी सही यह ऐप है और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे खेतीबाड़ी का सामान ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और अब ब्लाइट को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना है कि उसमें आपको समय समय पर अलग अलग तरीके के फंगिसाइड यूज़ करना चाहिए। देखिए, जैसे कि एंटीबायोटिक में आप क्या ले सकते हैं कि प्लांटोमाइसिन है, स्टेप्टोसाइक्लिन है, कासुगामाइसिन है। इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं इनका आपको कंटिन्यू उपयोग करते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ आप फंगिसाइड भी आपको कॉम्बिनेशन डालना चाहिए। मेटालिक्सिल प्लस कार्बेंडाजिम, मेटालिक्सिल प्लस मैनकोजेब, इस तरीके के फंगिसाइड हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए। उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे हेवी फंगिसाइड है। नाम से अगर बात करूँ, नटिवो, कैब्रियोटॉप, इस तरीके के बहुत सारे फंगिसाइड, इनका आपको समय समय पर शेड्यूल के हिसाब से स्प्रे लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना 8 से 10 दिन में आपको दोहराना ही दोहराना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मौसम ख़राब हुआ है, अब समस्या आ रही है, तो फिर आपको उसमें और अधिक ध्यान देना होता है और अच्छे से स्प्रे लेना होता है। और स्प्रे करते समय हमेशा आपको इसमें सिलिकॉन का उपयोग ज़रूर करना है, सिलिकॉन चिपको का उपयोग ज़रूर करना है, ताकि जो दवाई है वो प्लांट के अंदर से बाहर तक, पत्तियों तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसलुमिनर एक्शन उसमें अगर रहेगा तो जो रोग हैं, जो कीट है, वो आसानी से नियंत्रण होंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं, इनको आपको ध्यान देना है। और आखिरी और सबसे लास्ट जानकारी है कि अभी इस प्याज के प्लांट पर क्या होगा कि रोगों के साथ साथ, इंसेक्ट के साथ साथ क्या होगा कि मिट्टी में जो खरपतवार है वो भी एक तरीके के पौधे की दुश्मनी होते हैं। जो फसल होती है उसका दुश्मनी होता है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। इस समय में पानी इसमें ज़्यादा लगता है, गर्मी के समय में पानी ज़्यादा लगेगा, उसके कारण इसमें नए नए खरपतवार निकलेंगे, उस पर इंसेक्ट आएंगे। तो इसके लिए आपको खरपतवार को निकाल कर रखना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खेत को साफ रखना है, ताकि खरपतवार कम से कम आए और आपकी फसल स्वस्थ रहे। तो इस तरीके से जो बातें हैं इनका आपको समय समय पर ध्यान रखना है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।